कर्क, सिंह और कन्या राशि का हल बता दूं उसके बाद। कर्क राशि, धन के योग अच्छे से बन रहे हैं और साथ ही साथ नए रिश्ते भी आपके जुड़ सकते हैं। कुल मिला के समय बहुत अच्छा है, मेहनत करते रहिए। बस एक सावधानी ज़रूर बरतने की ज़रूरत है। इस दिन क्रोध मत कीजिएगा, क्योंकि इस दिन ऐसा मानिए कि वाणी पे अंगारे बैठे हुए हैं और कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुंह से वो अंगारे गिर पड़े और उसमें आपके रिश्ते नाते वो प्रभावित हो जाएं या आपकी दोस्ती प्रभावित हो जाए। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अपने काम पर ज़बरदस्त तरीके से जुटिए और एक उपाय ज़रूर करें, दिन सूर्य को जल दें और अपने काम पर जुटें। बढ़िया दिन रहेगा। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर इस मायने में है कि मूड स्विंग्स बहुत हों। कभी ये सोचें, कभी वो सोचेंगे, फिर थक हार के बैठ जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर कुछ और सोचेंगे, फिर आलस से घेर लेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन आप काम कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, लाभ होगा। नींबू पानी 2-3 बार पी लीजिएगा। ये उपाय आपको बता रहा हूँ। एक इस दिन सावधानी आपको ये रखनी है कि जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे किसी को कोई महत्वपूर्ण कार्य मत सौंप दीजिएगा या फिर अपने महत्वपूर्ण कागज़ मत सौंप दीजिएगा या धन मत सौंप दीजिएगा। बाकी तो कुल मिला के दिन अच्छा है। सूर्य को जल दें, अपने काम पर जुटें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है। खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इस दिन मन थोड़ा सा आलस से भरा रहेगा। इस दिन हो सकता है कि जल्दबाजी में कोई आप गलत डिसीजन भी ले लें। हो सकता है कि इस दिन आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड महसूस करें, लेकिन फिर भी ये दिन रहेगा अच्छा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। बस एक सावधानी बरतिएगा। इस दिन अपने घर गृहस्थी पर बहुत ध्यान दीजिएगा और उपाय के तौर पर लोगों को जल पिलाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। अजय यादव जी का प्रश्न लेते हैं। 22 अक्टूबर 1992 अपने बच्चे के बारे में ये जानना चाह रहे हैं। भविष्य कैसा होगा? बहुत लंबा भविष्य है, तो पूरे भविष्य का तो आकलन नहीं कर सकते। भाग्य उदय कब होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। 2022, अरे समय तो चल ही रहा है, तो 2022 फरवरी से दिसंबर तक का समय चल रहा है। इतने बीच में भाग्योदय इनका हो जाएगा और अच्छी तरक्की करेंगे अपने जीवन में। बस नशे से ये दूर रहें। नशा एक ऐसी चीज़ है जो आपका शरीर, आपका दिमाग ही नहीं ख़राब करता, आपका भाग्य भी ख़राब कर देता है। बहुत सारे लोग इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन ये तय है। और आप एक सर्वे कर लीजिए ऐसे लोगों का, अगर वो भाग्य की वजह से ऊपर चढ़ भी गए तो गिरेंगे, नीचे गिरेंगे। या घर गृहस्थी में उनके बहुत परेशानियां होंगी। पद, प्रतिष्ठा, पैसा बाहर तो बहुत है, लेकिन घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। इसलिए नशा मत किया कीजिए, बिल्कुल मत किया कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं कि इतनी उम्र हो जाने पर भी भाग्य थोड़ा सा भी सरक नहीं रहा, भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, उपाय लिखिए। पहला उपाय, जो आपके घर के बुजुर्ग लोग रहे हैं, जो आज इस धरती पर नहीं हैं, उनके नाम से दान पुण्य जरूर करते रहा कीजिए और नियम से करिए। माह में एक बार अमावस्या का एक नियम बना लीजिए। उस दिन आप अपने समस्त पूर्वजों के नाम पर दान किया करें। अब ये कुछ भी दान हो सकता है, ये दान कुछ भी हो सकता है, जो आपका मन करे या जो आपकी उस वक्त सुविधा हो उस अनुसार, लेकिन करना है और बहुत प्रेम से करना है। और ऐसे सभी लोगों को जो 30 और प्लस में है और इनको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, भविष्य में कोई आशाएं भी नहीं दिख रही हैं, वो करें इसे। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये मेहनत का अल्टरनेटिव नहीं है। दूसरी चीज, कुत्तों को आप रोटी देना शुरू करें और 2-3 दाने चीनी के उस पर डाल दें, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुत्ते को खुजली हो जाती है। मीठा उसको ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, बस 2-3 दाने, बस इतना भर आटे में ही डाल दीजिएगा 2-3 दाने और छोटी छोटी 2-3 रोटी बना के कुत्तों को दे दिया कीजिएगा। और ये करते रहिए, बस करते रहिए।
कभी बहुत मजबूरी हो, नहीं कर पा रहे तो छोड़ दीजिएगा, बाकी करते रहिए। एक चीज़ और, ऐसे लोगों को विनायक चतुर्थी के दिन या गणेश चतुर्थी के दिन प्रतिमा गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। भाग्य जोर पकड़ लेगा। घर में एक गमला लीजिए, उस गमले में पीपल रखिए और रोजाना उसे सींचा कीजिए। अब साफ बहमी लोग क्या, घर में पीपल नहीं रखते हैं, क्यों? उसमें भूत आता है, भूत आ जाता है पीपल रखने पर, घर तहस नहस हो जाता है। अच्छा, अगर इतना ही खराब था ये पेड़, इतना ही मनहूस था ये पेड़, तो भगवान श्री कृष्ण ये क्यों कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं? अपने अंधविश्वास से बाहर आइए। पीपल पे कोई भूत वूत नहीं होता, पीपल मनहूस नहीं होता। बस एक समस्या है कि इसकी जड़ें बहुत तेजी से और बहुत दूर तक फैलती है और नींव से लेकर दीवारों तक पहुंच जाती हैं। इसलिए इसे ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए, इसलिए इसे गमले में आप लगाइए। ये छोटा सा हो जाएगा, 3-4 फीट का हो जाएगा। आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। रोज़ाना पीपल के वृक्ष को सींचना शुरू कर दीजिए और देखिएगा कि 2-4 साल में ये आपको कहीं से कहीं पहुंचाना शुरू कर देगा। पीपल का पौधा रोप दीजिए, लेकिन ऐसी जगह जहां आसपास कोई बस्ती ना हो, या कम से कम 50 फीट 60 फीट दूर कोई मकान हो, अन्यथा ये उसको हार्म करेगा। बहुत सारे लोग डरते हैं, पीपल का पेड़ नहीं लगाएंगे, या घर में पीपल उगाया है ना, वो अब किसी को बुलाना पड़ेगा, तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा या किसी और को बुलाना पड़ेगा, वो निकालेगा। हम निकालें तो पाप लग जाएगा, भूत प्रेत घर में चढ़ जाएंगे। कहां से सीखते हैं ये सारी बात? अरे अब उसको निकाल दीजिए वहां से, और जहां वो लगा हुआ था वहां अच्छे से एक पंप सा लीजिए, उसमें खूब सारा नमक डाल दीजिए और खूब अच्छे से कर करके उसे उसके ऊपर नमक का पानी डालिए, या वहाँ तेज़ाब लगा दीजिए, या ऐसा कुछ लगा दीजिए और पीपल को कहीं और जाकर रोप दीजिए। क्यों डरते हो? ये महत्वपूर्ण उपाय है। 30 के बाद भी खासतौर से 34-36 भी हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये उपाय बहुत कामयाबी दिलाएगा। एक और उपाय लिखिए, पीले कपड़े में रत्ती के दाने ले लीजिए 10-20, और पीतल अथवा सोने की कोई चीज़ ले लीजिए, और ये सारी चीज़ें पीले कपड़े में बांधकर सिरहाने रख लिया कीजिए। बस देखिए, तरक्की ज़रूर होगी, बहुत सारी परेशानियां जीवन की आपके शांत होंगी। अच्छा, अब मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताकर फिर कुछ उपाय बताऊंगा, और ये उपाय सब लोगों को सुनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया संघर्ष करते हुए और कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो ये उपाय भाग्य पक्ष को आपके मजबूत कर देंगे।